एक तो जीव के लिए व्यवहार धर्म ही दुर्लभ है। निश्चय धर्म तो साक्षात मोक्ष मार्ग है। व्यवहार धर्म निश्चय धर्म का साधक कहा गया है। उसके पीछे कारण यही है कि जो भव्य जीव व्यवहार धर्म का, व्यवहार निमित्तों का आश्रय करता है, उससे निश्चय धर्म का बोध होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अपने मिथ्यात्व के संस्कार वशात विपरीत श्रद्धा होने के कारण बाह्य मोक्ष मार्ग से बाह्य निमित्तों का आश्रय करता हुआ अपने को धर्मात्मा समझता है। जब तक उसे मोक्ष मार्ग में स्थिर करने वाले सम्यक निमित्तों का पुण्योदय से संयोग नहीं बनता, सानिध्य नहीं मिलता, तब तक वह अपने को धर्मात्मा समझता हुआ भी कुगति दुर्गति चार गति का पात्र बना रहता है। इसलिए सर्वप्रथम जीव को यह अपना महान पुण्य समझना चाहिए, पुण्योदय समझना चाहिए कि मुझे मोक्ष मार्ग में स्थिर करने वाले, मोक्ष मार्ग का आश्रय कराने वाले, मोक्ष मार्ग का बोध कराने वाले ऐसे सम्यक सच्चे निमित्त प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग के व्यवहार निमित्तों से बाह्य संसार में ही परिभ्रमण कराने वाले ऐसे रागी द्वेषी मोही देव शास्त्र और गुरु उनका आश्रय करते हुए, उनकी शरण को प्राप्त होते हुए ऐसा सोचते हैं कि हमारा भाग्योदय हुआ है। पर ध्यान रखना, वह उनका भाग्योदय न होकर के दुर्भाग्य ही घटित होता है। एक तो जीव अनादि का भटका हुआ, फिर उसे दूसरा ऐसा भटका हुआ जीव मिल जाए जो संबोधन प्रदान करने लग जाए कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे भगवान से मिला दूंगा।
वह अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना विवेक कुछ लगाता भी, अब उसको भी उसने लगाना छोड़ दिया और उसके आश्रित होकर के यह विचार करने लगा, सोचने लगा कि अब मुझे भगवान से मिलाने वाला मिल गया। पर जिनेंद्र देव यह कहते हैं, जिन शास्त्र यह कहते हैं, सच्चे वीतरागी गुरु यह कहते हैं कि सुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझे भगवान से मिला दे। अगर तुझे भगवान से मिलना है तो स्वयं ही पुरुषार्थ करके मिलना होगा। ऐसी उत्तम बात बताने वाले सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु ही है। और मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा, मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा, ऐसे कहने वाले इस जगत में काल दोष से बहुलता से दिखाई दे रहे हैं। और उत्तम कुल में जन्म लेने वाले अनेकों जीव काल दोष के कारण यत्र तत्र भटक रहे हैं। जो भी भव्य जीव अपने संसार का अभाव करने की भावना रख रहा है, उसे सर्वप्रथम यह ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाएगा, तब तक तुम्हें कितना भी व्यवहार या निश्चय धर्म का अमृत भी दिया जाए तो अमृत भी जहर हो जाएगा। ऐसे भी जीव बहुत हैं जिन्होंने शास्त्र स्वाध्याय करके व्यवहार, निश्चय, धर्म को पढ़ लिया है, पर उनका ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा। अज्ञानी है, अभी भी वैसी मान्यताओं को प्राप्त है कि ये देवी देवता हमारा कल्याण करेंगे। वे सब देवी देवता सच्चे देवादेव के चरणों में पड़े हैं कि प्रभु कल्याण करने वाले तो आप ही हैं। पर अज्ञानी जीव उनकी उपासना में लगे हैं कि आप हमारा कल्याण कर दें। अब शास्त्राध्यायी भी हैं, निश्चय व्यवहार धर्म की व्याख्या को पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर वह अनादिकालीन ग्रहित मिथ्यात्व या मिथ्यात्व कर्म के उद्देश्य होने वाला मिथ्यात्व उनका छूट नहीं रहा है, वो संस्कार व्यतीत नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, सबसे पहले जीव को व्यवहार निमित्तों का आश्रय करके इस ग्रहित मिथ्यात्व को त्यागना होगा, छोड़ना होगा और अंतरंग में यह सच्ची श्रद्धा बनानी होगी कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा और कोई भी हमारा
हितकारी मार्ग बताने वाला नहीं है, मोक्ष मार्ग बताने वाला नहीं है, कल्याण मार्ग बताने वाला नहीं है। इस जगत में भटकाने वाले जीव बहुत हैं, पर भूल से निकालने वाले बहुत बिरले हैं। सिर्फ धर्म को समझो, और धर्म की समझ अपने अंदर रखो। परंपरा ये आपके भाव तक साथ नहीं जाएंगे। कुल आपका भाव तक साथ नहीं जाएगा, वंश आपका भाव तक साथ नहीं जाएगा, संप्रदाय आपका भाव तक साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो सच्चा धर्म ही साथ जाएगा। इसलिए कुल, वंश, संप्रदाय इन्हें त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ऐसे अनेकों भव्य जीव मोक्ष मार्ग पर बड़े हैं जो जैन कुल में भी पैदा नहीं हुए थे, जो कोई तीर्थंकर अपने यदुवंशी कहलाते हैं, और गौतम आदि गणधर जो हुए हैं ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। भद्रबाहु स्वामी शुतकेबली जो हुए हैं वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, और उन्होंने समीचीन सच्चे यथार्थ धर्म को समझा। ये नहीं देखा कि मैं किस जाति, किस संप्रदाय, किस वंश, किस कुल में पैदा हुआ हूं। ये तो कर्मोदय से प्राप्त होने वाली अवस्थाएं हैं, और कर्म ने भी तुम्हें किसी ऐसे कुलों में पैदा नहीं किया। बहुत सारे संप्रदाय या बहुत सारे ये जो जातियां आदि हैं ये तो अपन ने यही बना डाली। कर्म को तो इन जातियों का पता भी नहीं है, ये तो यही निर्मापित हो गई है और यही छूट जाएंगी। पर ध्यान रखना, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ सच्चा धर्म है वह इस भव का साथी हो गया तो भव का साथी हो जाएगा। इसलिए कभी मैं किस कुल में पैदा हुआ हूं, किस जाति में पैदा हुआ हूं, इनका विचार नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव इनके मोह से रहित होता है, यही तो उसका स्वरूप है। अन्यथा कैसा सम्यक दृष्टि? जैसे अभी भी जाति, कुल, संप्रदाय इनकी लगन लगी हो, वो जीव सम्यक दृष्टि है ही नहीं। बस वो यही है कि शास्त्रों से पढ़ करके शास्त्र ज्ञानी हो गया है पर सम्यक ज्ञानी नहीं हुआ है। वही है। अब देखो, सम्यक दर्शन के जहां दोष बताए गए हैं वहां 8 मद कह दिए। 8 मद में ज्ञानम पूजाम कलम जातिम बल मृदम तपो बपू। अब ये ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, ये जो मद है ये मद सम्यक दृष्टि को नहीं होते, ये सम्यक तो बाह्य जीवों को होते हैं। और जब तक जीव इनमें जकड़ा हुआ है, ये जंजीरें हैं, जब तक इनमें जकड़ा हुआ है
तब तक वह सम्यक दर्शन से बाह्य है। ज्ञान हो जाना अलग बात है, ज्ञान तो छह उपशम से होता है, पर सम्यक दर्शन होना और फिर सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान प्राप्त होना, ये अलग बात है। इसलिए देखो वर्तमान में ही ऐसी बहुत सारी जातियां हैं कि जिनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने समय पहले उत्पन्न हुए, इतने समय पहले उत्पन्न हुए, इतने समय पहले उत्पन्न हुए। तो क्या ये जातियां जो है ना कोई शासक थोड़ी ना हो गई, ये तो अभी पैदा हो गई। जो अनादि अनिधन वर्ण है वो तो तीन ही है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तीन वर्ण जो हैं ये अनादि है और ये ही आगे भी चलते रहेंगे। विदेश क्षेत्र में भी ये तीन वर्ण ही है। चौथा वर्ण भी यहां भरत चक्रवर्ती ने स्थापित किया, इसलिए इस अवसर काल में ये चार वर्ण देखे गए हैं। और जो भरत चक्रवर्ती ने चौथा वर्ण स्थापित किया था वह उनको स्थापित किया था जो धर्मात्मा थे, धर्म मार्ग में चलने वाले थे। परंतु काल दोष है कि यहां अब इस काल दोष के कारण जो उच्च वर्ण वाले हैं वो निम्न वर्ण वालों जैसा व्यवहार करेंगे। पर हमें यह विचार करना है कि हम इन जाति परंपरा इनके बंधनों में ना पड़ करके जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आए हुए धर्म का स्वरूप समझ करके उसका आश्रय करें, उसका सिद्धांत करें और अपना आत्म कल्याण करें। ना तुम्हारे साथ कोई जाति जाने वाली है, ना तुम्हारे साथ कोई परंपरा जाने वाली है, ना कोई संप्रदाय जाने वाला है। ये तो जंजीरें हैं जो बांध देती हैं और जीव को दुर्गति में डाल देती है।